हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू आर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। इनको हम याद करेंगे कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और अगर आप इसको इस ट्रिक से याद करोगे तो ये 100% है कि आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे और आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान की भाषा को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक तो है पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ और दूसरा है पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ होती हैं और कौन सी पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ होती हैं। तो सबसे पहले है पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ। पश्चिमी राजस्थान की बोलियों में सबसे पहले है मारवाड़ी। मारवाड़ी तो आप सभी को सिंपल याद भी होगा कि मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है। तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो ये जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इस जगह क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है मारवाड़ी के बारे में, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि मारवाड़ी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा है। तो आपको इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हम इन सबको ट्रिक से याद करेंगे। आपको मारवाड़ी का तो आपको पता ही होगा, मारवाड़ी जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में बोली जाती है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ी है, कोई भी मारवाड़ी पर्सन है, अगर वो कहाँ गया, जोधपुर गया तो उसने क्या देखी, एक प्याली देखी। प्याली मीन्स एक कटोरी देखी, एक कटोरी, उसने एक प्याली देखी। तो उसने क्या करा, उसको गौर से देखा। गौर से देखने के बाद में उसको क्या समझ में आया कि वो जैसलमेर में जैसी प्याली थी वैसी प्याली है। तो प्याली से आप समझ गए होंगे, प्याली से क्या याद रखोगे, पाली। और एक मारवाड़ी पर्सन था, वो कहाँ गया, जोधपुर गया, तो जोधपुर से याद रखेंगे, जोधपुर में बोली जाती है। वहाँ क्या देखी उसने, प्याली देखी, प्याली से याद रखेंगे पाली। और उसको कैसे देखा, गौर से देखा, गौर से याद रखेंगे नागौर। और बाद से याद रखेंगे बाड़मेर। और कैसी लगी उसको, जैसलमेर जैसी, तो जैसलमेर जैसी यानी जैसलमेर। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी कहाँ बोली जाती है, ये बोली जालोर और सिरोही में बोली जाती है। अब देवड़ा से आपको एक वर्ड पकड़ना है, क्या है, देव मीन्स क्या होगा, भगवान, यानी देव यानी भगवान। यानी अगर कोई भी भगवान के सामने जाएगा तो क्या होगा, सिर झुकाएगा। क्या करता है, कोई भी भगवान के सामने जाता है तो सिर झुकाता है। तो जा भगवान के सामने और सिर झुकाना है। तो जा से याद रखोगे जालोर, जा से क्या याद रखना है, जालोर। और क्या झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। सिर से याद रखेंगे सिरोही, सिर से क्या याद रखना है, सिरोही। फिर इसके बाद नेक्स्ट है घोड़ावड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, घोड़ावड़ी। घोड़ावड़ी कहाँ बोली जाती है, ये जालोर एवं पाली में बोली जाती है। और नाडा भी है, वो जालौर और पाली में बोली जाती है। तो सबसे पहले घोड़ावड़ी को कैसे याद रखोगे, घोड़ा मीन्स हॉर्स। अगर कोई भी हॉर्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जा पानी पी ले। क्या बोलना है, जहाँ भी आपको घोड़ा दिख जाए तो आपको लैंग्वेज में क्या याद रखना है, उसको याद रखना है कि उसको क्या बोलेंगे, जा पानी पी ले। जा से क्या याद रखोगे, जालोर। जा से क्या याद रखोगे, जालोर। जब भी हम जा का यूज़ करेंगे तो हम जा का यूज़ किस लिए करेंगे, जालोर के लिए। इस ट्रिक्स में जब भी हम जा का यूज़ करेंगे तो जा का यूज़ हम जालोर के लिए ही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, घोड़ा यानी हॉर्स होएगा, उसको क्या बोला, जा पानी पी ले। जा से याद रखेंगे जालोर और पानी से याद रखेंगे पाली। पानी से क्या याद रखेंगे, पाली। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाड़ा। नाड़ा को याद रखना है आपको, पाली और जालोर में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है, पाली और जालोर में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है थली कहाँ बोली जाती है, तो थली बोली जाती है। ये भाषा बीकानेर और चूरू में। आपने सुना होगा बीकानेर की थाली, क्या सुना है, बीकानेर की थाली सुना होगा सभी ने, बीकानेर की थाली यानी थली को याद रखेंगे थाली से। थली को कैसे याद रखेंगे, थाली से। तो बीकानेर की थाली और चूरू की बाटी, क्या है, बीकानेर की थाली और चूरू की बाटी, यानी बीकानेर की थाली है। बीकानेर की थाली मीन्स क्या हो जाएगा, यानी थली कहाँ बोली जाती है, बीकानेर में। और चूरू की बाटी यानी थाली में रख के बाटी खाते हैं। तो थली को याद रखेंगे थाली से। थाली यानी बीकानेर और चूरू में बोली जाती है ये। इसके बाद नेक्स्ट है बांगड़ी। बांगड़ी कहाँ बोली जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावटी के कुछ प्रदेशों में। गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावटी के कुछ प्रदेशों में। देखते हैं हम इसको किस तरह से याद करेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक है बांगड़ी को याद रखेंगे घड़ी। क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, घड़ी आ रहा है। तो घड़ी आ रहा है। अब घड़ी किसके पास होगी, जो वॉच होती है वो किसके पास है, एक तो गंगा के पास घड़ी और एक किसके पास, हनुमान के पास घड़ी है। एक तो गंगा के पास घड़ी और दूसरी हनुमान के पास घड़ी है। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे कि बांगड़ी यानी घड़ी आ गया। तो घड़ी किस किस के पास है, गंगानगर यानी गंगा के पास है और दूसरे हनुमान के पास है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ और शेखावटी के कुछ प्रदेशों में ये बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है ढड़की।
नेक्स्ट क्या है ये ढड़की। ढड़की को किस तरह से याद करोगे आप, ढड़की यानी किसी को भी ढड़की को याद रखोगे ढका, कैसे ढका, यानी कि कोई भी चीज़ है तो उसको आपने क्या करा, जैसे उसको बाद में ढका, क्या है जैसे उसको बाद में ढका। जैसे जैसे से याद रखेंगे जैसलमेर, जैसे से क्या याद रखेंगे जैसलमेर, बाद से याद रखेंगे बाड़मेर, बाद से क्या याद रखना है बाड़मेर। तो ढका, ढड़की से याद रखेंगे ढका, और कैसे ढका उसको, जैसे उसको बाद में ढका, तो जैसे से याद रखेंगे जैसलमेर और बाद से याद रखेंगे बाड़मेर। इसके बाद नेक्स्ट है शेखावटी। शेखावटी को किस तरह से याद करेंगे, शेखावटी क्योंकि हमेशा 3 जिले ही आते हैं, तो कौन कौन से हैं वो शेखावटी के 3 जिले। तो सबसे पहले है सीकर, चूरू, झुंझुनू। आपको शेखावटी के इन तीनों के बारे में याद रखना। जब भी शेखावटी नाम आएगा तो ये तीनों जिले हैं वो आपके माइंड में आने चाहिए। कौन कौन से, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है टाकड़ी। नेक्स्ट क्या है टाकड़ी। टाकड़ी को किस तरह से याद करेंगे कि अजमेर और नागौर के कोई भी मतलब लोग होंगे या फिर इसे आप कुछ भी चीज़ मान सकते हैं, यानी अजमेर और नागौर में जो भी रहता है उसको क्या करना है, टाकना है। टाक यानी हैंग, टाक यानी क्या होगा, हैंग। तो किसी को भी क्या करना है, टाकना है। टाकना है यानी टाकड़ी से क्या याद रखेंगे, टाकना यानी किसी को भी हैंग करना, हैंग करना। तो कैसा होगा, टाकड़ी से यानी अजमेर और नागौर के कुबड़पट्टी क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट है हैरणी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हैरणी। हैरणी कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर जिले में सिवाना के आसपास। कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर जिले में सिवाना के आसपास। तो इसको आप किस तरह से याद करेंगे, हैरणी। हैरणी से आपको याद रखना है, ये क्या याद रखना है कि जब भी बाढ़ आ जाती है बाढ़ आ जाती है तो सब तरफ कैसा हो जाता है, हरा हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सब तरफ हरा हरा हो जाता है, यानी मतलब अच्छा सा हो जाता है मतलब। तो सिवाना यानी बाड़मेर जिले में सिवाना के आसपास बोली जाती है। और बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से याद रखेंगे बाड़मेर, और सिवाना से याद रखेंगे, और हरा हरा हो जाता है, हरा हरा से याद रखेंगे हैरणी। हरा हरा से क्या याद रखना है, हैरणी। इसके बाद नेक्स्ट है तुगड़ी। नेक्स्ट क्या है, तुगड़ी यानी वापस घड़ी आ रहा है यानी घड़ी आ रहा है तो क्या आएगा, गंगा आएगी और हनुमानगढ़ आएगा यानी हनुमान आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तुगड़ी में यानी एक तू आ रहा है ओनली, यानी तू यानी एक जने के लिए आ रहा है, तो एक के लिए आप क्या याद रखेंगे, घड़ी आ रहा है यानी गंगानगर। क्या है, गंगानगर के अनूपगढ़ व सूरतगढ़ के मध्य बोली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। ये सब हमारी थी पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ, जो जितनी भी पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ थी वो सारी बोलियाँ ये थी। नेक्स्ट है अपने पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो पूर्वी राजस्थान की कौन कौन सी बोलियाँ हैं उनको भी हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से ही। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या पूर्वी राजस्थान में क्या, एक तो हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ी भाषा और दूसरी होगी हाड़ौती। तो सबसे पहले ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी आपको ध्यान रखना है कहाँ बोली जाती है, जयपुर, लावा और किशनगढ़ में। कहाँ पर, जयपुर, लावा और किशनगढ़ में क्या बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर, लावा और किशनगढ़ में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है ढूंढाड़ी भाषा राजस्थान की सेकंड सबसे बड़ी भाषा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर फर्स्ट बोले तो फर्स्ट कौन सी होगी, मारवाड़ी होगी, और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सी होगी, ढूंढाड़ी होगी। ये कहाँ बोली जाती है, जयपुर, लावा और किशनगढ़ में बोली जाती है। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से याद करेंगे। अब सबसे फर्स्ट है नागरचोल। सबसे फर्स्ट क्या है, नागरचोल से कहाँ बोली जाती है, सवाई माधोपुर में और टोंक जिले में। कहाँ बोली जाती है, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में। अब आप इसको किस तरह से याद करेंगे, नागर से याद रखेंगे नगर। नागर से क्या याद रखेंगे, नगर मीन्स यानी अपना जो जहाँ रहते हैं वो नगर, तो नगर है। अगर कोई भी नगर में क्या होगा, इधर उधर घूमेगा, अगर कोई भी नगर में इधर उधर घूमेगा फालतू यूं ही, तो सब लोग क्या करते हैं, उनको टोकते रहते हैं। सब लोग क्या करते हैं, टोकते रहते हैं। अब सब लोग टोकते हैं तो क्या मधुर स्वर में तो नहीं टोकेंगे, क्या है, मधुर स्वर में तो नहीं टोकेंगे ना। तो मधुर से याद रखेंगे सवाई माधोपुर, और क्या करते हैं, टोकते रहते से क्या होगा, टोंक जिले में। टोकते रहते से क्या होगा, टोंक जिले में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, आई थिंक आपको ये याद हो गई होगी कि नागर चोले कहाँ बोली जाती है, अगर कोई भी नगर में इधर उधर घूमेगा तो उसको सब क्या करेंगे, टोकते रहेंगे। अगर टोकेंगे तो मधुर स्वर में तो नहीं टोकेंगे ना, नहीं टोकेंगे, तो मधुर यानी सवाई माधोपुर। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है तोरावटी। नेक्स्ट क्या है, तोरावटी कहाँ का बोली जाती है, तो तोरावटी बोली जाती है खंडेला नीम का थाना, ये दोनों कहाँ स्थित है, तो ये दोनों है सीकर में। कहाँ है, ये दोनों सीकर में स्थित है, और झुंझुनू के कुछ भागों में बोली जाती है। तो तोरावटी से आपको याद रखना है तोरा। क्या याद रखना है, तोरा मीन्स क्या होगा, गुस्सा। अगर आप तोरा मतलब गुस्से को अगर और हिंदी में बोला जाता है
तोरा यानी अगर किसी को भी क्या होगा, अगर नीम यानी किसी के भी नीम का एक खंड ले आएंगे, यानी नीम है, नीम का अगर ले आएंगे किसी के भी, और अगर उसको लाके वो नीम का खंड खिला देंगे तो क्या आएगा, उसको तोरा चढ़ेगा। तोरा यानी उसको गुस्सा आएगा, और वो कैसा होगा, वो मतलब वो बिल्कुल वाइब्रेट हो जाएगा ना, झंझनाहट हो जाएगी उसके अंदर। तो झंझनाहट से तो याद रखेंगे झुंझुनू में है, ये झुंझुनू में बोली जाती है। और नीम लाया यानी नीम का थाना कहाँ स्थित है, शिखर में। और खंडेला भी कहाँ स्थित है, शिखर में स्थित है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अहीर वाटी में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अहीर है, अहीर का अर्थ क्या होता है, तो अहीर का अर्थ होता है यादव। क्या होता है इसका अर्थ, यादव होता है इसका अर्थ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भाषा कहाँ बोली जाती है, तो अब ये देखते हो तो ये भाषा कहाँ बोली जाती है, अलवर में, बहरोड अलवर में, मुंडावर अलवर में, और कोटपुतली जयपुर में। कोटपुतली कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है ये। तो ये अहीर वाटी कहाँ बोली जाती है, अलवर में, बहरोड अलवर में, मुंडावर अलवर में, और कोटपुतली में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है मेवाती को किस तरह से याद करेंगे हम, कि मेवाती है ये अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। कहाँ, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में। अब मेवाती से याद रखेंगे मेवा। अगर किसी के भी भरत, यानी अगर आपने रामायण देखी होगी तो किसी के भी भरत जैसा अगर किसी के भी क्या होगा, भाई होगा, या किसी के भी वर होगा, भाई या वर मीन्स आप समझ ही गए होंगे। अगर किसी के भी भरत जैसा भाई या वर होगा तो वो क्या खाएगा, मेवा खाएगा, यानी अच्छा है ना उसके लिए, तो मेवा खाएगा। तो मेवाती से कैसे याद रखेंगे, वर से याद रखेंगे अलवर, और भरत से याद रखेंगे भरतपुर। भरत से क्या याद रखेंगे, भरतपुर। इसके बाद नेक्स्ट है चौरासी कहाँ बोली जाती है, तो चौरासी बोली जाती है बूंदी और सवाई माधोपुर में। कहाँ बोली जाती है, बूंदी और सवाई माधोपुर में। देखते हैं इसको किस तरह से याद करेंगे। तो चौरासी से याद रखेंगे। आपको सभी को पता होगा 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो 84 कहाँ बोली जाएगी, बूंदी में। और कहाँ बोली जाएगी, सवाई माधोपुर में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है राजावटी। नेक्स्ट क्या है, राजावटी कहाँ बोली जाती है, तो राजावटी बोली जाती है जयपुर और दौसा के आसपास में। कहाँ बोली जाती है, जयपुर और दौसा के आसपास में राजावटी से आपको शब्द याद रखना है, राजा। अगर कोई भी राजा होगा तो राजा कहाँ का है, अगर कोई भी राजा, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतलब अगर राजा हुए तो वो कहाँ है, जयपुर में। कहाँ उन्होंने शास्त्री मतलब कहाँ के थे, वो जयपुर के थे। तो कहाँ है राजा से याद रखेंगे जयपुर। और कहाँ, और दौसा के आसपास। जयपुर और दौसा के आसपास कौन सी भाषा बोली जाती है, राजावटी। कौन सी बोली जाती है, राजावटी बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है गूदड़ी। नेक्स्ट क्या है, गूदड़ी कहाँ बोली जाती है, टोंक जिले में। गूदड़ी कहाँ बोली जाती है, टोंक जिले में। अब इसको आप किस तरह से याद करेंगे, अगर कोई भी क्या होगा कि अगर बोला जाता है, आप सभी को पता होगा कि जितनी चादर होती है उतने पैर मतलब फैलाने चाहिए। तो इस तरह से याद है, तो क्या है, जितने चादर यानी जितने भी, अगर उसको चादर को अगर या ब्लैंकेट को अगर हम हिंदी में और बोले तो क्या बोलेंगे, गूदड़ी। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, गूदड़ी से याद रखेंगे कि जितने भी मतलब जितनी गूदड़ी उतने पैर फैलाने चाहिए। आपने मारवाड़ी में एक कहावत भी सुनी होगी। तो क्या होगा, उसको किस तरह से याद करा, गूदड़ी यानी अगर इसे सब क्या करते हैं, टोकते रहते हैं। तो कौन से कहाँ स्थित है, ये टोंक जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेरडी या टोगस। क्या है नेक्स्ट, हेरडी या टोगस। ये कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है हेरडी या टोगस कहाँ बोली जाती है, जयपुर की शाहपुरा, करौली और सवाई माधोपुर में। कहाँ बोली जाती है, जयपुर की शाहपुरा तहसील में, करौली और सवाई माधोपुर में। हेरडी कहाँ बोली जाती है, हेरडी या टोगस बोला जाता है इसको। कहाँ बोली जाती है, जयपुर की शाहपुरा, करौली व सवाई माधोपुर में। इसके बाद नेक्स्ट है हाड़ौती लैंग्वेज। हाड़ौती में कहाँ का बोली जाती है, हाड़ौती कहाँ है, तो हाड़ौती कहाँ बोली जाती है, आप सभी को पता होगा। हाड़ौती का एरिया कौन सा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। कौन सा है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो इसको अब इसमें कौन कौन सी है, इसके सब पार्ट कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कौन सी, दूधड़ी। अब दूधड़ी और निम्बाड़ी आपको दोनों एक साथ याद करनी है। दूधड़ी और निम्बाड़ी दोनों को कहाँ बोली जाती है, झालावाड़ और बूंदी में। कहाँ बोली जाती है, झालावाड़ और बूंदी में। अब इसको आप किस तरह से याद करोगे, अगर दूधड़ी से याद रखना, दूध। अगर कोई भी क्या बोला है किसी को, जा दूध लिया तो बूंदी के लड्डू बना देंगे। क्या बोला, जा दूध लिया तो क्या कर देंगे, बूंदी के लड्डू बना देंगे। या फिर क्या करेंगे कि जा दूध लिया,
जहाँ दूध लिया और क्या बना देंगे, नीम के लड्डू बना देंगे। क्या बना देंगे, नीम के लड्डू। दो है, जहाँ दूध लिया बूंदी के लड्डू बना देंगे या नीम के लड्डू बना देंगे। तो इससे याद रखेंगे, जहाँ दूध लिया, जहाँ से याद रखेंगे झालावाड़, जहाँ से क्या याद रखेंगे, झालावाड़। और दूधड़ी से याद रखेंगे दूध, दूध मतलब दूध से याद रखेंगे दूधड़ी। और कहाँ बूंदी के लड्डू बनाने हैं यानी बूंदी, और नीम के बनाने होंगे तो निम्माड़ी। इस तरह से आप इसको याद करोगे। इसके बाद खेराड़ी। खेराड़ी कहाँ बोली जाती है, तो खेराड़ी बोली जाती है शाहपुरा, टोक, उदयपुर में। यानी शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोक और उदयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, खेराड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी है खेराड़ी भाषा, कहाँ बोली जाती है, खेराड़ी, शाहपुरा, टोक और उदयपुर में। आपको ध्यान रखना है जो खेराड़ी भाषा है वो कौन कौन से भाषा का मिश्रण है। तो खेराड़ी भाषा वो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मालवी भाषा का मिश्रण है। मालवी भाषा का मिश्रण है। आपको ध्यान रखना है खेराड़ी भाषा है वो ढूंढाड़ी, मालवी और हाड़ौती भाषा का मिश्रण होता है। और खेराड़ी भाषा को मुख्य हाड़ौती के नाम से ही जाना जाता है। आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है वागड़ी। नेक्स्ट क्या है, वागड़ी। वागड़ी कहाँ बोली जाती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहाँ बोली जाती है वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। अब क्या है कि कहाँ बोली जाती है वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। और टेकड़ी, टेकड़ी है, टेकड़ी कहाँ बोली जाती है, तो मुख्य रूप से डूंगरपुर में। कहाँ बोली जाती है, मुख्य रूप से डूंगरपुर में। ये सब आपको केवल याद रखनी है। इनमें से कहीं बार वागड़ी का पूछा गया है बस, तो आपको सिंपल इनको याद रखना है। सदुकड़ी, सदुकड़ी कहाँ बोली जाती है, तो सदुकड़ी किशनगढ़ और जयपुर में। कहाँ, किशनगढ़ और जयपुर में। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपको याद भी हो चुका होगा। अगर आपको याद हो चुका है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।